झनक शो की शुरुआत एक दिलचस्प मोड़ से होती है, जहां मुख्य भूमिका में हिबा नवाज है, जो झनक का किरदार निभा रही हैं। उनके साथ कृषाल आहूजा हैं, जो अनिरुद्ध की भूमिका में हैं, और चांदनी शर्मा अर्शी का रोल निभा रही हैं। यह सीरीज अपने गहरे और जटिल कथा के साथ दर्शकों को अपनी ओर खींचने का वादा करती है। शो की कहानी में कुछ अहम और मोमेंटस घटनाएं हैं जो दर्शकों को बांधकर रखती हैं। अनिरुद्ध का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने रिश्ते में कई उलझनों से घिरा हुआ है, खासकर अपनी पत्नी अर्शी के साथ। अर्शी के साथ उसका विवाह अब तलाक के कगार पर पहुंच चुका है। यह उन दोनों के रिश्ते का अंत प्रतीत होता है, लेकिन अनिरुद्ध का एक अहम फैसला आता है। वह अर्शी से तलाक की मांग करने का निर्णय लेता है ताकि वह झनक के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अनिरुद्ध का मन पूरी तरह से झनक में बसा हुआ है और वह यह जानता है कि उसकी सच्ची खुशी वही है। दूसरी ओर अर्शी का झनक के प्रति गहरा द्वेष है। अर्शी का मानना है कि झनक ही उसकी शादी के टूटने का कारण है। उसके लिए झनक वही है जिसने उसकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दिया। इस कारण अर्शी हमेशा झनक के खिलाफ खड़ी रहती है और उसके बारे में अनिरुद्ध से बुरा भला कहती रहती है। अर्शी का यह व्यवहार अनिरुद्ध को और अधिक झनक के करीब लाता है। शो के इस पहले भाग में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अनिरुद्ध अपने पत्नी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह अपने रिश्ते को खत्म करने का संकल्प लेता है ताकि वह झनक के साथ अपनी भविष्य की योजनाएं बना सके। इस दौरान वह अर्शी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। वह अर्शी को बताता है कि उनकी टूटी हुई शादी की असली वजह झनक नहीं, बल्कि अर्शी खुद है। यह मोड़ शो को और भी दिलचस्प बना देता है। अनिरुद्ध की स्थिति ऐसी है कि वह अर्शी के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शादी की असली समस्याएं अर्शी की वजह से आई हैं। अर्शी की सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं और वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसकी शादी का अंत खुद उसकी वजह से हुआ है। इस दौरान अनिरुद्ध भी अपने फैसले पर अडिग रहता है और उसका निर्णय झनक के साथ एक नया जीवन शुरू करने का है। इस पूरी कहानी में एक तनावपूर्ण और दिलचस्प स्थिति उत्पन्न होती है। अर्शी, जो हमेशा झनक को नफरत करती रही है, अब अनिरुद्ध के खिलाफ हो जाती है। वह पूरी कोशिश करती है कि वह अनिरुद्ध को अपने पक्ष में कर सके, लेकिन वह यह भूल जाती है कि अब वह झनक के साथ अनिरुद्ध की नजदीकी को खत्म नहीं कर सकती। अनिरुद्ध का दिल पहले से ही झनक में बसा हुआ है और वह यह जानता है कि उसके लिए यही सही कदम है। अर्शी की स्थिति और भी खराब होती जाती है जब वह महसूस करती है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी और नजदीकी उसे बहुत परेशान कर रही है। उसकी मानसिक स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाती है जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसका अहंकार और गुस्सा उसे इस बात का एहसास नहीं करने देता कि असली दोषी वह खुद है। अर्शी का हर कदम अब झनक के खिलाफ और अनिरुद्ध के करीब जाने के लिए होता है, लेकिन उसका यह प्रयास निरर्थक साबित होता है। वह समझती है कि अब अनिरुद्ध का दिल किसी और के लिए है और वह खुद को अकेला महसूस करती है। इस तनावपूर्ण स्थिति में अनिरुद्ध झनक के साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है, जबकि अर्शी अपनी हार स्वीकार करने से इनकार करती है। यह कहानी दर्शकों को एक दिलचस्प और जटिल मानसिकता के साथ बांधकर रखती है, जहां एक रिश्ते में प्यार, नफरत और संघर्ष के बीच कई मोड़ आते हैं। अनिरुद्ध का झनक के प्रति प्यार और अर्शी की नफरत इन दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। इस जटिलता को दर्शाते हुए शो की कहानी आगे और दिलचस्प मोड़ों की ओर बढ़ती है। यह पहली कहानी का रूप है जिसमें प्रेम, संघर्ष और आत्ममूल्य का सवाल उठता है। अनिरुद्ध का निर्णय अर्शी की भावनाओं को दरकिनार करते हुए दर्शाता है कि कभी कभी सही कदम उठाने के लिए हमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे वह किसी को चोट पहुंचाने का कारण बने। अर्शी का गुस्सा और उसका दिल टूटना कहानी को और गहरा बनाता है और आगे की घटनाओं को और दिलचस्प बना देता है। अनिरुद्ध का संयम अब टूट चुका था और उसने अपना आपा खो दिया था। वह अब अपनी गुस्से और निराशा को दबा नहीं पा रहा था और उसने अर्शी को सिद्धार्थ की रखैल कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ,
अर्शी के एक अन्य रिश्ते में शामिल व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता अब अनिरुद्ध के लिए बिल्कुल असहनीय बन चुका था। इस अपमानजनक टिप्पणी ने अर्शी को भीतर तक हिला दिया। अर्शी, जो पहले ही अपनी स्थिति को लेकर संघर्ष कर रही थी, अब इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और गुस्से में आ गई। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था और वह अनिरुद्ध पर चिल्लाने लगी। उसके दिल में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर अनिरुद्ध ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। झनक, जो पहले से ही इस तनावपूर्ण स्थिति को देख रही थी, ने कोशिश की कि वह दोनों को शांत कर सके। उसकी मंशा थी कि किसी तरह से माहौल को शांत किया जाए ताकि अनिरुद्ध और अर्शी के बीच का विवाद और बढ़ न जाए। लेकिन झनक की कोशिशों के बावजूद माहौल और बिगड़ता गया। अनिरुद्ध, जो झनक के पास खड़ा था, अब उसे खुद के लिए खड़े होने का अनुरोध करने लगा। उसे यह महसूस हो रहा था कि इस हालात में केवल झनक ही है जो उसकी मदद कर सकती है और उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी के समर्थन की जरूरत थी। अनिरुद्ध का यह आग्रह झनक के लिए एक कठिन स्थिति बन गया, क्योंकि उसे अब यह तय करना था कि क्या वह अपने प्यार का पक्ष लेगी या फिर उन दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, झनक का धैर्य भी कम होता जा रहा था। उसने देखा कि अर्शी और अनिरुद्ध के बीच की दरार सिर्फ बढ़ रही थी और अब वह यह नहीं चाहती थी कि उसका खुद का नाम इस विवाद में घसीटा जाए। झनक का मन अब अर्शी के प्रति कठोर हो गया था और उसने अर्शी को उसकी असली स्थिति दिखाने का निर्णय लिया। झनक जानती थी कि उसे अर्शी को यह समझाना होगा कि उसने जितनी गलतियां की हैं, उन्हें अब स्वीकारने का वक्त आ चुका है। अर्शी, जो पहले झनक को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी, अब उसे अपनी असली स्थिति का सामना करना पड़ा। झनक ने अर्शी को सीधे तौर पर यह दिखाया कि वह अपने ही झूठ और अहंकार में फंसी हुई थी। अर्शी, जो हमेशा झनक को अपनी मुश्किलों का कारण मानती थी, अब यह समझने लगी कि उसकी असली समस्याएं कहीं और थी। झनक ने उसे उसकी गलतियां दिखाईं और यह साफ कर दिया कि अर्शी के भीतर एक बड़ा संशय था जो उसके हर निर्णय को प्रभावित करता था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या अर्शी को अब एहसास होगा कि वह इतने सालों से गलत थी? क्या वह अपनी गलतियों को स्वीकारेगी या फिर वह अपनी मानसिकता से चिपकी रहेगी और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी? यह स्थिति अर्शी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए केवल गुस्से और बचाव के अलावा कोई रास्ता नहीं था। झनक के लिए यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। वह जानती थी कि अनिरुद्ध के लिए यह समय एक अहम मोड़ है। अनिरुद्ध अब अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले लेने की कगार पर था। क्या वह झनक के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगा या फिर अर्शी के साथ पुरानी जिंदगी को फिर से तलाशेगा? झनक अब समझ चुकी थी कि अगर उसे अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उसे अर्शी के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाना होगा। यह पूरे घटनाक्रम का अहम पल था। झनक का क्रूरता अब सामने आई और उसने अर्शी को उसकी असली स्थिति से पूरी तरह अवगत कराया। अर्शी, जो पहले खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, अब झनक के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गई थी। उसे अब यह महसूस हुआ कि उसकी शादी में जो भी समस्याएं थी, वे उसकी अपनी गलतियों का परिणाम थी। यह पल अर्शी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन क्या वह इसे सही तरीके से स्वीकार कर पाएगी? क्या वह खुद को बदलने की कोशिश करेगी या फिर वह अपने आत्मसम्मान की खातिर अपनी पुरानी सोच से चिपकी रहेगी? इस बीच झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में भी सवाल उठने लगे थे। क्या झनक और अनिरुद्ध के बीच का प्यार इतना मजबूत था कि वह अर्शी की सारी बाधाओं को पार कर सके? क्या झनक और अनिरुद्ध एक साथ अपने भविष्य की दिशा तय कर पाएंगे? यह कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां हर किरदार को अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना था और उनका भविष्य अब उन फैसलों पर निर्भर था जो वे इस कठिन दौर में लेंगे। टेलीविजन और बॉलीवुड की दुनिया से अधिक समाचार और अपडेट के लिए दर्शकों को SG सीरियल अपडेट्स पर बने रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि कहानी में और भी उतार चढ़ाव आने वाले थे जो दर्शकों को और अधिक रोमांचक मोड़ों की ओर ले जाएंगे।